ओके पाइसिस, चलिए देखते हैं पाइसिस फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस। दिस इज फॉर पाइसिस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ओके सो आप जब देखेंगे आपको शायद तब रेजोनेट हो जाए। ओके चलिए पाइसिस फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की। ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स। वाओ, मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे पाइसिस जो बहुत इमेच्योर थे। ए दूसरा, ये पर्सन है ना आपको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। ओके मजाकी थे, डिस्ट्रैक्टेड रहते थे। एक दिन आपके साथ, बाद में मतलब मन बदल जाए तो किसी और के साथ, या फिर फाइनेंशियली बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे ये पर्सन। अब इस पर्सन का मन हो रहा है कि वे ओवरनाइट आपकी तरफ आए, ट्रैवल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो एकदम से कम्युनिकेशन करने की इच्छा है इनकी। दैट्स व्हाट दे फील। जैसे मैंने कहा, प्यार की तरफ है ना इनका, है ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन मोड में थे वो। ओके प्यार, प्यार करे ना करे, देते भी थे, अगर लव देते भी थे ना तो अपनी तरफ से सेल्फिश बहुत थे। यार जब उनको काम हो ना तब एकदम प्यार वार से बात कर लेंगे, जब उन्हें जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी आपको एक्नॉलेज नहीं करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे ये पर्सन। अब इस पर्सन को फील हो रहा है कि दे वांट टू बी इन लव विथ यू, दे आर ओपन टू पॉसिबिलिटीज ऑफ लव और अ रोमांटिक रिलेशनशिप। अब ये भी लग सकता है पाइसिस कि ये पर्सन है ना आपकी और इस पर्सन के बीच में ना बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है, रिलीजन वाइज, ट्रेडिशन वाइज, एज वाइज, कुछ तो ऐसा बहुत अलग था। तो इन्हें ना लगता था कि आप जिस तरह से हैं, राइट, आप जैसे हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि यार ऐसा पर्सन मैंने डेट कभी किया नहीं है, या ऐसे पर्सन के साथ कभी मैं रिलेशनशिप में रहा नहीं हूं या रही नहीं हूं, तो कैसा होगा। तो वो अपने आप को रोक लेते थे क्योंकि आप अलग थे। ओके अलग थे इन सेंस जहां पे आप अजीब नहीं थे, आप अलग थे। ओके जैसे वो हमेशा जिस तरह के लोगों से रहते थे आप अलग थे। अब आपकी फीलिंग्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को माफी देना चाहते हैं। लेकिन विद द टेन ऑफ वांड्स आउट हियर, ये पर्सन है ना आपके लिए बर्डन बन रहा है, या ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन है। पहले शायद बहुत एक्साइटमेंट था, पहले आपने इस रिलेशनशिप को ना बहुत ज्यादा जोर शोर से, बहुत होशोहवास से आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे। आप इस रिलेशनशिप पे आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन मुझे कैमरा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक सेकंड। हाँ सो अब क्या हो रहा है कि अब है ना अब ये ऐसा ऐसा लग रहा है कि सारा काम आप ही कर रहे हैं, ये पर्सन तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। अब अगर ऐसी रिलेशनशिप आपके पास वापस आ रही है तो अब आपको चाहिए नहीं, यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि भाई नहीं भी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ करने को है और उसके ऊपर मैं ऐसी चीज ऐड करूं या ऐसी सिचुएशन ऐड करूं मेरे लाइफ में जो मुझे अब करना भी नहीं है या मुझे पसंद भी नहीं है। आपकी फीलिंग्स में ना यहाँ पे आप बोर हो रहे हैं। इट्स लाइक पहले भी देखा है ये, पहले भी देखा है कि ये पर्सन ऐसे आते हैं, जोर शोर से आते हैं, होता तो है नहीं कुछ, फ्यूचर तो है नहीं, फिर भी इन्हें बार बार आपकी लाइफ में आना होता है। अब आप बोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को है ना फॉरगिव करके मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। एंड अगर रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज हो एटलीस्ट एज फ्रेंड्स भी, तो भी नहीं चाहते आप इस पर्सन को। ओके ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा अगर इंटरेस्ट हो भी आपका तो वो भी एक शॉर्ट टर्म अफेयर होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्यार तो बिल्कुल भी, प्यार तो दूर की बात है। ओके इस पर्सन की इंटेंशंस है कि ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ओके आई फील कि ये सॉरी कहना चाहते हैं आपको, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, इमोशनल कम्युनिकेशन के साथ आना चाहते हैं और माफी मांगना चाहते हैं आपसे। मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं आपको कि काश आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो कि भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप दोनों के बीच में कुछ हो जाए और कम्युनिकेशन ट्रिगर हो जाए। बट बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं ये पर्सन कि यार क्या ही खो दिया मैंने। पाइसिस इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्या ही खो दिया मैंने, किसको खो दिया मैंने, क्यों है ये पर्सन मेरी लाइफ में, क्यों वापस नहीं आ रहा। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं पास्ट में चले जाऊं और सारी चीजें बदल के आ जाऊं, लेकिन जाहिर सी बात है पास्ट तो पास्ट में रहता है, राइट। तो इन्होंने जो गलती पास्ट में की थी, राइट, उसका भुगताना अब हो रहा है इन्हें।
पछतावा अब हो रहा है इस पर्सन को, बहुत हैवी हो रहा है। रीच आउट तो करना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने ना आपकी रिप्लेसमेंट भी ढूंढी। बहुत बार इस पर्सन ने शुरू ट्राई किया कि भाई आपकी रिप्लेसमेंट कोई मिल जाए, ऑप्शंस बहुत है, लेकिन आप जैसा हीरा उन्हें लाइफ में नहीं मिला है। ओके, बिल्कुल नहीं मिला। ये भी है कि ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें बहुत डर है कि जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, आप भी इन्हें रिजेक्ट कर देंगे और इनका दिल तोड़ देंगे। सो चुपचाप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप के अंदर वो एक गिल्ट बना रखा है, लेकिन इंटेंशंस अभी है नहीं कि पूरी तरह से रीच आउट करें। आपकी इंटेंशन है यहाँ पे कि आप लेट गो कर दे इस पर्सन को, बिकॉज आपका फोकस है अपना पैसा, अपना करियर, अपना गोल्स। दूसरे लोगों के लिए आपका यही फोकस है कि आप ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हैं जहां पे आपके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गोल्स हो सके, और वो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ये जितना ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उतना ही जीरो या कम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो एक इंथुजियाज्म नहीं रहा, इंथुजियाज्म नहीं रहा इसमें। प्यार तो बिल्कुल ही नहीं, एंथुजियाज्म भी नहीं रहा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज के बहुत बहुत जीरो चांसेस है। ओके, सो जैसे मैं कहा, आपकी इंटेंशन है कि सिचुएशन को आपको अब हैंडल करना भी नहीं है, इसे गिव अप करना है। अगर खत्म हो रहा है तो कर दो यार, नो प्रॉब्लम। बिकॉज अब है ना, आप इस पर्सन के साथ है ना कोई गेम्स नहीं खेलना चाहते। पहले शायद आप गेम्स खेलते थे, मिक्स सिग्नल्स देते थे इस पर्सन को, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते थे, थोड़ा नहीं दिखाते थे, कभी बातें करते थे इस पर्सन को ताकि इन्हें लगे कि आपका इंटरेस्ट है, कभी एकदम से पुल अवे करते थे। अब आपका पूरा इंटेंशन होगा यहाँ पे कि नाउ यू वांट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अब आप कोई गेम्स नहीं खेलना चाहते। ओके, इस पर्सन के साथ अब आप सच्चाई के साथ इस पर्सन के पास जाना चाहते हैं। जितनी भी कड़वी सच्चाई हो, आप इस पर्सन को बता देंगे, ये आपकी इंटेंशन है। एक्शंस की बात करें तो ये पर्सन लड़ेंगे। आई फील ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं, जो पहले नहीं हो सकता था, अब ये सब कुछ चाहते हैं आपके साथ। हाँ, ओवर थिंकिंग हो रही है फॉर श्योर, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है इस पर्सन की, यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे पाइसिस, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत ईगो है अभी भी कि भाई मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ओके, कि मैं क्यों बात करूं। सो ईगो तो है अभी भी थोड़ा बहुत पाइसिस, बट मुझे नहीं लगता आपको इतना फर्क कोई पड़ेगा। यार तू ईगो में रह ले, पूरी लाइफ रह ले, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो चला या मैं तो चली। आप यू ऑलरेडी हैव योर ओन लाइफ अहेड, यू हैव नो लव फॉर दिस पर्सन। अब आप जो प्यार इस पर्सन को अब तक देते थे ना पाइसिस, अब वो सारा प्यार आप अपने आप को दे रहे हैं। आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप बहुत स्लो लेड बैक, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, ये पर्सन एक्शन ले तो ठीक, ना ले तो भी ठीक। देयर इज नो इंटरेस्ट आउट हियर, ओके, बिकॉज आप सच्चाई को देखते हैं। यहाँ पे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ कि आप सच्चाई को देखते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इतना करेंगे कि इस पर्सन से वो माफ कर देंगे, वो आपसे माफी मांगेंगे, आप माफ कर देंगे, आप उनसे माफी मांग लेंगे, बात करने खत्म, रिकंसिलिएशन, कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स बनना है तो फ्रेंड्स रह ले, वरना माफ करके तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दैट्स इट, दैट्स इट। कोई एनर्जी ही नहीं बची, कोई एंथुजियाज्म ही नहीं बचा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा इस कनेक्शन में आपकी तरफ से। ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंड।